जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी की बात करेंगे शुक्र आने वाले सोमवार के बारे में। क्या सोमवार को हो सकता है और अभी क्या चल रहा है मार्केट में मोमेंटम। तो फिलहाल शुरुआत निफ्टी फिफ्टी से करेंगे। तो निफ्टी फिफ्टी देखो, 400 सपोर्ट लिया उसने। हाँ, 25,400 का। अब 25,400 उसकी मान लो एलओसी हो गई है। ठीक है। अब यहाँ से जो फॉल आएगा, वो बताएगा 25,400। 25,400 अगर निकल जाए, ठीक है, ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेना। नीचे फॉल तो दिखाई देगा। ये मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज है, इसको भी काट देगा वो। 200 के आसपास जाके सपोर्ट लेगा वो सीधा। और हो गया तो ये ट्रेड लाइन इसके पास से लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। फिलहाल पर एलओसी क्या है अब? एलओसी है 400। ठीक है, याद रखना 25,400 नई एलओसी है निफ्टी फिफ्टी। और यहीं से शुरुआत होगी गिरने की दोबारा से। अब सोमवार को देखते हैं यहीं से ही कहाँ से गिरता है। सोमवार को यहाँ से मतलब फर्दर फॉल आएगा और वो फॉल लेके जाएगा नीचे। ठीक है। आरएसआई देख लो, 48 पे है और 3 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 के ऊपर है। 15 मिनट में देख लेते हैं। तो पहले ड्रॉप ड्रॉप तो पहले से था ही। नीचे खुला था, फिर ऊपर गया था। 200 की मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इस एरिया पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर फॉल हो गया। मतलब 200 की मूविंग एवरेज अब रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो मान के चलो फर्दर रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये मान के चलो कि ऊपर जो है अब रेजिस्टेंस बन चुका है 640-50 के बीच में। ठीक है, 25 ये छाप लेना दिमाग में, 40 से 50 ये हो गया है रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। ठीक है। और नीचे मैंने बता ही दिया है, 400 निकला नहीं कि फर्दर फॉल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई देख सकते हो आप, 46 पे है। तो चलते हैं, हमारी ओवाई देख लेते हैं इसका। $82 लाख, 70 लाख, 15.5 लाख, 86 लाख। तो ऑलमोस्ट काफी तो समझ में आ रही है गेम कि फिलहाल अब ये है रेंज। ठीक है। अब ये रेंज यहीं रहेगी या ब्रेक होगी, या फिर कोई न्यूज आ जाएगी शनिवार या रविवार को युद्ध की, ईरान और या अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, उसके वजह से गिर जाए, पता लगा है। बाकी रेंज 25,400, 25,600। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्या कुछ बैंक निफ्टी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाई थी, वो चला गया था ऊपर, 61,400 की तरफ गया, पर वहां पे रेजिस्टेंस फेस करके वो भी नीचे आ गया। और फिलहाल अब 61,140 के आसपास घूम रहा है। ठीक है। यहाँ से ये, फिर ये, और फिर ये, और एक ये। तो दिख रहा होगा पैटर्न डबल टॉप का, जो हो सकता है गिरने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं लगाऊं अगर ये ट्रेड लाइन और ये ट्रेड लाइन, तो अब समझ में आ गया होगा क्या कुछ दिख रहा है। ऐसे संडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा, वो देख लेते हैं। इसके नीचे जाके यहाँ से फिर नीचे, नहीं तो ऊपर जाके ये लेके फिर ऊपर, ऐसे। ठीक है, ये कुछ होगा मंडे को। अब लगाते हैं एक दिन का चार्ट, क्या कुछ एक दिन कह रहा है। तो एक दिन में यहाँ देख सकते हो, जो कवर किया था, ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश किया आज उसको, पर वो नहीं हो पाया। मूविंग एवरेज नहीं छुई उसने 20 की आके, मतलब 20 की मूविंग एवरेज छुएगा, वो नहीं छुई, ऊपर ही रह गया। क्योंकि ये लेवल है का 500 का लेवल इसके लिए हो चुका है इंपॉर्टेंट। 500-400 इसके लिए हो चुका है इंपॉर्टेंट। अब पूरा का पूरा एरिया ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से समझ में आएगा कि कहाँ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा क्या नहीं जाएगा। फिलहाल ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस लेवल के बीच में ही घूमेगा हाल फिलहाल। और इस लेवल से कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो देखने वाली बात है। ठीक है। फिलहाल ये निकल जाएगा तो मुझे लगता है नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। मूविंग एवरेज है दोनों, इसको छूने फिर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को।
क्या कुछ कर रहा है बैंक निफ्टी। 21,500। और 10 लाख है 21,000 पे, 61,000 पे। और यहाँ भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट है, तो ये दबा देंगे इसको कल सोमवार को, तो ये निकल जाएगा। और ऊपर तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 लाख है मात्र, और यहाँ पे 7.5 लाख है। तो फिलहाल अभी यही रेंज रहेगी, मुझे लगता है सोमवार को आपको ये निकलता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। और हो सकता है शायद टेस्ट करके आएगा 20 की मूविंग एवरेज को, 60,500 को। ठीक है, सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स ने 200 मूविंग एवरेज को फिर से वही सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया, दिख रहा होगा। 82,000, 82,200 चला गया था, फिर वहां सपोर्ट ले लिया। और फर्दर अभी 83,000 रेजिस्टेंस बना रखा है, बना लिया उसने फिर से। और अब यहाँ से अभी फिलहाल देखो यही है, ये मूविंग एवरेज सारी जब तक रहेंगी आसपास तो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा इसको, वो नई कामकाज करने देंगी। वो जैसे ऊपर जाएगा वो नीचे करने की कोशिश करेंगी, और अब धीरे धीरे इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर ये सारी मोमेंटम नीचे ले आएंगी, ऐसे की तरफ मुड़ जाएंगी नीचे की तरफ, और फिर मार्केट फॉल की तरफ जाएगा। हाँ, फिर धीरे धीरे मार्केट 80,000 या फिर और फिर फॉल दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, फिलहाल अभी यही है कि यहाँ से देखो क्या कुछ होता है और कितना फर्दर फॉल आता है यहाँ से। मूविंग एवरेज कटे पहले तो याली, उसके बाद फिर ये लेवल कटे, और फिर 81-82 हज़ार की तरफ चल पड़ेगा सेंसेक्स भी। हाँ, तो लगाते हैं 15 मिनट चार्ट से, देख लेते क्या है 15 मिनट में भी। 15 मिनट में दिख रहा है यहाँ से कि 100 की मूविंग एवरेज का इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और वहां से नीचे आता रहा, और ये इसका सपोर्टिंग लेवल बना थोड़ा सा 800 के आसपास, नीचे गया 700 से जने पर बाइंग उठाता रहा। ठीक है, तो ये अभी रहेगा कंफर्मेशन थोड़ा सा यहाँ पर ही 800 बचा के जब तक रखता है, इसको बचा के रखेगा, फिर ये निकलेगा, फिर धीरे 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 फॉल करता हुआ इस लेवल पे आएगा ये। ठीक है, दो बन चुकी हैं, अब मुझे लगता है ये फॉलिंग पैटर्न पे ही जाएगा सोमवार को भी। सेंसेक्स का वही देख लेते हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं। सेंसेक्स का वही क्या बता रहा है, सेंसेक्स का वही बता रहा है, अगर 83,000 पे देखोगे तो फाइट अच्छी है, 6 लाख है और 5 लाख है, अच्छी फाइट है। और 82,500 देखोगे तो यहाँ भी, यहाँ थोड़ी फाइट बुल के पक्ष में है, तो वो बचाने की कोशिश करेंगे इसको, ये बचा रहे। और ऊपर जो बुल को बियर्स को बचाएगा वो है 83,500, तो यहाँ खास नहीं है, यही है जो भी है। पर आज नहीं गया 83,000 के ऊपर, तो ये फिलहाल इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। और ये वाला बचा रहेगा तो सही है, नहीं तो ये निकल जाएगा तो फिर आपको फॉल देखने को मिलेगा 82,000 तक सेंसेक्स में। ठीक है, चलते हैं, लास्ट देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी वापस से पहुंच गया 28,000 के ऊपर, और 28,200 के ऊपर। तो यहाँ से दिख रहा है इसमें भी वही सेम, अब 200 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया 15 मिनट में अच्छा खासा। तो सारी मूवियाँ इकट्ठी हो रही हैं सबकी। अब यहाँ से मोमेंटम सेट होगा किस साइड का है, नीचे का है या ऊपर का, भी सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि नो ट्रेड जोन हो जाएगा वहाँ पे। जब सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाती है तो ट्रेड नहीं लिया जाता है। अगर मूविंग एवरेज दूर रहती है तो ठीक ट्रेड लिया जाता है। अगर मान लो सारी मूविंग एवरेज घूम गई और मार्केट नीचे तरफ चल गया तो हाँ, मतलब नीचे की तरफ है। जब भी ऊपर की तरफ जाएगा मूविंग एवरेज लड़के नीचे आ जाएगा, ये एक साइकोलॉजी बनती है सीधी सिंपल सिंपल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी मूवियाँ इसके नीचे, सारी मूवियाँ जो ऊपर है, तो ये वापस यहीं से सब वापस ले लेके ऊपर जा रहा है 15 मिनट में। अभी क्या है कि सारी मूवियाँ इसके पीछे फंस चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं बनता, कोई भी ट्रेड बनेगा इसके बाद ही 160 के बाद नीचे, और ऊपर 250 के ऊपर। ठीक है, 250 के ऊपर बनेगा ट्रेड, इन्हीं के ऊपर ट्रेड बनेगा, उससे पहले ट्रेड नहीं बनेगा, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वो भी। ठीक है, RSI भी बीच में घूम रही है बिल्कुल ही। और यहाँ देख लो, यहाँ भी वही है कि अभी हाँ, यहाँ देखो यहाँ बनता है ट्रेड। ठीक है, अभी ऊपर का ट्रेड बनता है यहाँ पे, तो कि
अगर मूविंग एवरेज छुएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, मूविंग एवरेज छुएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिलहाल अभी मूविंग एवरेज छूने आ रहा है। अब वो तो कब तक छूता है ये मंडे या ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ये मूविंग एवरेज छू ले। कंसोलिडेट हो रहा है तो हो सकता है मूविंग एवरेज छू ले ये एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं, 15 दिन हो जाएंगे मोटा मोटा। तो एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ये मूविंग एवरेज छू के फर्दर फॉल करे, या फिर मेरे हिसाब से चट मूविंग एवरेज छुएगा तो फिर हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ ना आए। देखते हैं पर क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है। और याद रखना कि एक चीज़ की अभी कह रहे हैं कि शायद अमेरिका तैयार है, कभी भी हमला कर सकता है ईरान पे। अगर वो हो जाता है शनिवार या फिर रविवार को, तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन में है, फिर वो न्यूज़ ड्राइव करेगी कितना क्या कुछ हो सकता है, वो फिर न्यूज़ ड्राइव करेगी। फिलहाल अभी यही है कि मार्केट अभी हल्का सा फॉल या फिर साइडवेज रहने की तैयारी में घूम रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।